Hey everyone, so after a long time there is a new video on chapter 3rd of Beehive from class ninth. It is The Little Girl Summary. It will be part 1. So here we are going to study two things about the author and summary points obviously. So first is about the author, which is Catherine Mansfield. Catherine Mansfield Murray, who was born on 14th October 1888 and died on 9 January 1928, was a New Zealand writer and critic who was an important figure in the modernist movement. Her work are celebrated across the world and have been published in 25 languages. So उनके जो वर्क हैं वो 25 डिफरेंट लैंग्वेजेस में पब्लिश हो चुके हैं। बहुत ही अच्छी न्यूजीलैंड की राइटर हैं, ये बहुत फेमस हैं और इनकी लिखी हुई ये स्टोरी है कैथरीन मैन्सफील्ड की। यू कैन सी हियर, यहाँ पर मैंने ये जो लिटिल गर्ल है उसका एक उस स्टोरी से एक इमेज लिया हुआ है। दिस इज़ द ऑथर और ये उसका एक इमेज है उस स्टोरी का। तो यू कैन सी हियर कि क्या होता है, देखिए स्टार्टिंग से। सो केजियाज फियर अबाउट हर फादर। केजियाज फादर वॉज अ फिगर ऑफ फियर टू हर। उसके लिए एक डर के एक फिगर टाइप में बहुत डर लगता है उसको अपने फादर से, केजिया को। शी अवॉइडेड हिम बिफोर गोइंग टू वर्क, ही वुड कम टू हर। काम पर जाने से पहले थोड़ी देर के लिए उस अपने बच्चे के पास में आते थे वो। ही वुड गिव हर अ कैजुअल किस बट व्हेन ही वेंट, केजिया वुड फील ग्रेट रिलीफ। लेकिन जैसे ही वो चले जाते थे ना तो केजिया को बड़ा रिलीफ फील होता था। हाउ केजिया कम्स बिफोर फादर इन द इवनिंग। In the evening, Kezia's father came home. Kezia would hear his voice loud calling for tea. तो जैसे शाम को घर आते थे ना उसके पापा काम से, उसके बाद मैंने ऐसी जोर की आवाज़ आती थी चाय के लिए, क्योंकि शाम की चाय वो ऐसे घर में पीना होती थी उनको, तो वो आवाज़ लगाते थे तो समझ जाती थी केजिया के माई फादर हैज़ कम। केजिया's mother would ask Kezia to be a good girl to take off father's shoes. तो केजिया की जो मदर है वो उसको केजिया को फोर्स करती थी कि अपने पापा के शूज़ निकालो, उनको साइड में रखो। व्हेन शी वुड टेक ऑफ हिज शूज़, ही वुड आस्क इफ़ शी हैड बीन अ गुड गर्ल दैट डे। तो जब वो शूज़ निकाल रही होती थी ना तो उसके फादर उससे पूछते थे इन जनरल कि भाई तुम्हारा दिन कैसा था, तुम अच्छी बच्ची बनी या नहीं, अच्छी बच्चियों की तरह बिहेव किया या नहीं। सो बट शी वॉज टेरिफाइड ऑफ हिम। लेकिन उसको ना मन ही मन बहुत डर भी लगता था अपने फादर से। शी वुड स्टटर ड्यू टू फियर, पूरे टाइम ऐसे काँपती रहती थी वो। एंड शी इनफैक्ट वुड ट्राई टू स्पीक बट शी वुड हेजिटेट ड्यू टू फियर। फॉर केजिया हर फादर वॉज अ जाइंट। तो आप समझ जाइए कि जाइंट ऐसा राक्षस टाइप की पर्सनालिटी उसके फादर की दिखाई है यहाँ पर, और वो क्यों वो भी आपको आगे की स्टोरी में पता चलेगा। सो वॉट हैपन्ड ऑन संडे आफ्टरनून। On Sunday afternoon, grandmother asked Kezia to have nice talk with her father and mother. तो आप संडे का दिन था, ऑब्वियसली फादर मदर दोनों घर पर हैं, अभी आपको इमेज में भी दिखाया मैंने। तो वो सोचती है कि उसकी जो ग्रैंड मदर है वो भेजती है केजिया को कि जाओ अपने मम्मी पापा से अच्छी तरह से बातचीत करो। बट केजिया ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्नोरिंग। तो मदर को तो वो सोते हुए मदर जो है वो रीडिंग कर रही होती है न्यूज़पेपर में, और फादर ऑलवेज स्नोरिंग क्या खगाटे ले रहे होते हैं। सो शी वेटेड फॉर फादर, शी कंटिन्यूड स्टेरिंग एट फादर, शी वेटेड टिल ही वॉक। तब तक वेट करती थी वो जब तक कि पापा उठ नहीं जाते। व्हेन ही एक्चुअली अवॉक, ही आस्क्ड हर नॉट टू स्टेयर, शी लुक्ड लाइक एन आउल। तो उसके पापा जिसे देख रहे होते ना कि अरे मुझे देख रही है, तो वो ऐसा उसको ऐसा बोलते थे कि ऐसे घूर घूर के क्या देख रही हो तुम, और यू लुक लाइक एन आउल, ऐसे उल्लू की तरह दिखाई दे रही हो। तो इस तरह से उसको और डर बैठ जाता था। और अभी जो मैंने आपको इमेज दिखाया था एक्चुअली वो इसी सीन के बारे में था। केजिया मैक्स बर्थडे गिफ्ट फॉर फादर। नाउ वन डे व्हाट हैपन्स, वन डे केजिया's grandmother told her that her father's birthday was next week. एक दिन ग्रैंडमदर ने बोला कि अगर तुम्हारे पापा का ना नेक्स्ट वीक बर्थडे आ गए। सो शी सजेस्टेड केजिया टू मेक हिम अ पिन कुशन ऑफ येलो सिल्क। पिन कुशन बनाने को बोला उन्होंने, सोचा कि कुशन बनाना चाहिए कि येलो सिल्क का ना तुम एक कुशन बनाओ। अब ये कौन किसको बोल रहा है, ग्रैंड मदर बोल रही हैं केजिया को। ओके, सो केजिया मेड अ पिन कुशन फॉर फादर। शी नीडेड समथिंग
टू स्टफ द पिन कुशन। अब उसको ना कुछ ऐसा पिन कुशन, अच्छा पिन कुशन है क्योंकि उसके फादर का क्या फेवरेट काम क्या था घर पे आने के बाद, और जब भी वो घर पे रहते थे कि वो ना आराम से सोफ़ा पे उनको बैठना और सोना पसंद था, तो वो ना पिन कुशन सोचा उन्होंने कि ये सबसे सही रहेगा। लेकिन उसमें स्टफ़ क्या भरें, स्टफ़ मतलब उसमें क्या ऐसा डालें कि वो पिन कुशन ऐसा अच्छा दिखे थोड़ा। सो शी गैदर्ड अ फ्यू शीट्स ऑफ फाइन पेपर्स, तो उसने क्या करा, कुछ पेपर्स उसके पास में उसको आसपास दिखे होंगे, वो पेपर्स लेके उसमें पुट दैम इन टू इट, उसी पिन कुशन में उन पेपर्स को डाल दिया। दीज शीट्स बिलोंग टू हर फादर। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि ये जो शीट्स थी ना ये उसके पापा की शीट्स थी, मतलब उसके पापा का कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होगा। दे हैड इम्पोर्टेंट स्पीच विच ही वॉज टू डिलीवर, वो ना कुछ इम्पोर्टेंट स्पीच थी जो उसके फादर को नेक्स्ट डे ही डिलीवर करना थी। A hue and a cry in the house. That night there was a hue and cry in the house. तो घर में बहुत ही ऐसा गुस्से वाला माहौल अब शुरू हो गया क्योंकि इम्पोर्टेंट पेपर्स कुशन में जा चुके हैं। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बिन लॉस्ट। पापा की जो पोर्ट अथॉरिटी की जो स्पीच है वो पूरी तरह से मतलब गायब है, घर में दिख नहीं रही कहीं पे। रूम्स वर सर्च्ड, पूरे रूम सर्च करे गए। सर्वेंट्स वर क्वेश्चनड, सर्वेंट से भी क्वेश्चन पूछा। फादर वेंट टू केजियाज रूम, अब फादर जो थे वो केजिया के रूम में आए। ही आस्क्ड हर अबाउट दैम, केजिया डिडंट टेल अ लाई, तो केजिया ने ना कोई झूठ नहीं बोला, कुछ भी इस तरह से मतलब झूठ नहीं बोलना उसको सही नहीं लगा। शी टोल्ड हिम दैट शी हैड टॉम दोज पेपर्स, तो उसने फिर यही बोला कि अगर मैंने तो वो पेपर्स ना मतलब मेरे काम में ले लिए। अब किस काम में लिए, क्यों लिए, क्या हुआ आगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ये वो उसका आखिरी पार्ट होगा उस वीडियो मतलब इस वाली स्टोरी का सेकंड पार्ट है, लास्ट पार्ट है। सो लेट्स मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो।